Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a car weighing 2 into 10 to the power 3 kg and moving at a speed of 20 meter per second along a main road collide with a lorry of mass 8 into 10 to the power 3 kg which emerges at 5 meter per second from a crossroad at a right angle to the main road. Okay, if the two vehicles law, what will be their velocity after the collision? हमें क्या बतानी है यहाँ पर? वेलोसिटी बतानी है आफ्टर द collisions. ओके, देखिए बच्चों, ऑप्शन ए में गिवन है 4 √2 मीटर पर सेकंड 45 डिग्री विद द क्रॉस रोड्स, बी में गिवन है 4 √2 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री विद द क्रॉस रोड, सी में गिवन है 4 √2 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री विद द मेन रोड एंड डी ऑप्शन में गिवन है 4 √2 मीटर पर सेकंड 45 डिग्री विद द मेन रोड. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या हिंट गिवन है? इस क्वेश्चन में इफ द टू व्हीकल्स लॉक व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. आफ्टर द कोलिजन हमें उनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और मोमेंटम कंजर्वेशन. क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है? एक कार मोमेंटम कंजर्वेशन होता है क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन आपको ये बोलता है कि टोटल मोमेंटम यानी कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम होता है और फाइनल मोमेंटम होता है, ये क्या होता है? आपका कांस्टेंट रहेगा. अगर आपका किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपका किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, अगर ये क्या आता है? आपका जीरो के इक्वल हो जाता है. ओके, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से आपका मोमेंटम क्या रहता है? आपका कंजर्व रहता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ पर इक्वल दिखाएंगे. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक कार वेइंग 2.2 10 to the power 3 kg इज मूविंग विद स्पीड अलोंग ए मेन रोड कोलाइड विद अ लॉरी. ओके, मान लीजिए ये आपकी मेन रोड है. ओके, दिस इज अवर मेन रोड. ये आपकी मेन रोड है. ओके, ये कोलाइड करे विद अ लॉरी विच एमर्जेस विद स्पीड फ्रॉम ए क्रॉस रोड एट राइट एंगल टू द मेन रोड. ओके, मान लीजिए ये क्या आपकी मेन रोड है. दिस इज अवर मेन रोड. ओके, ये हमारी क्या हमारी मेन रोड है और ये रोड क्या हमारी क्रॉस रोड है. दिस रोड इज क्रॉस रोड. ओके, ये आपकी क्रॉस रोड हो जाएगी. ओके, अब देखिए बच्चों, इस पर क्या आपका आपका जो आपकी मेन रोड पर है, इस पर आपकी कार क्या कर रही है? दिस इज अवर कार. ये आपकी कार है. ओके, ये कार क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है. इसके में वेलोसिटी और फास्ट दोनों की मैंने विद लॉरी. यहाँ पर क्या आपकी एक लॉरी है. ओके, यहाँ पर आपकी देखिए कोई मान लीजिए क्रॉस रोड से कह रही है, ऐसे कोई लॉरी आ रही है. ओके, दिस इज अवर लॉरी. ओके, तो लॉरी विच एमर्ज एट 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए क्रॉस रोड एट राइट एंगल, एक दूसरे के क्या है? राइट एंगल है. ओके, टू द मेन रोड. इफ द टू व्हीकल्स लॉक व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी बतानी है. ओके, आफ्टर द कोलिजन उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, जो रिजल्टेंट होगा मान लीजिए वो ये है. दिस इज द रिजल्टेंट. ओके, ये आपकी कार है, ये आपकी लॉरी है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या करते हैं? यूज करते हैं. वी विल यूज हियर द मोमेंटम कंजर्वेशन. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बिफोर इम्पैक्ट यानी कि जब उन्होंने इम्पैक्ट किया, इम्पैक्ट से पहले इनका मोमेंटम कितना होगा? बिफोर इम्पैक्ट हम यहाँ पर इसके देखिए मोमेंटम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से आपका जो कार है, तो ठीक है, कार का मोमेंटम कितना होगा? कार का मोमेंटम अगर यहाँ पर से हम कैलकुलेट करें तो देखिए ये हो जाएगा आपका पी. क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है आपका? मास टाइम्स वेलोसिटी. इसमें देखिए मोमेंटम ऑफ द कार प्लस मोमेंटम ऑफ द लॉरी, मैं उसको पीएल से डिनोट कर रहा हूँ. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? नेट मोमेंटम बिफोर बिफोर द कॉलिजन, बिफोर इम्पैक्ट, इनका नेट मोमेंटम ये हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका नेट मोमेंटम आ जाएगा. ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं. देखिए कार का मोमेंटम कितना है आपका? यहाँ से कार का वेट आपको मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 10 to the power 3 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है आपकी? 20 मीटर पर सेकंड. ओके, ये आपका क्या है? कार का मोमेंटम हो जाएगा. किस डायरेक्शन में है? ये आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और इस एक्सिस को हम क्या बोल देते हैं? वाई एक्सिस बोल देते हैं. तो ये आपका आई कैप के अलॉन्ग हो जाएगा. प्लस मोमेंटम ऑफ द लॉरी. लॉरी का मोमेंटम देखिए ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मास आपका क्वेश्चन गिवन है 8 इंटू 10 to the power 3 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. ओके, ये क्या आपका पॉजिटिव जेकब डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा. ओके, तो देखिए इसको हम सॉल्व करें तो 40 इंटू 10 to the power 3 40, दोनों साइड से आपका क्या आ रहा है? 40 इंटू 10 to the power 3 आ रहा है. ओके, टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप. ये क्या आपका मोमेंटम है? मोमेंटम की यूनिट क्या होती है आपकी? केजी मीटर पर सेकंड. ओके, सो दिस विल बी द मोमेंटम. ये क्या हो जाएगा? आपका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा. ओके, दिस विल बी द अवर इनिशियल मोमेंटम. अगर हम यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, क्या करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ पर से इसको फाइंड आउट करेंगे, मॉड से डिनोट कर रहे हैं. ओके, तो देखिए 40 इंटू 10 to the power 3 जो आपका क्या है? 40 इंटू 10 to the power 3, ये तो आपका क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, इस टर्म को आप बाहर ले लीजिए और आई कैप प्लस जे कैप, मॉड ऑफ और आई कैप प्लस जे कैप आप यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, तो देखिए ये कितना आएगा आपका? 40 इंटू 10 to the power 3 ऐसे ही रहेगा.
मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ देखिए ए और बी का अगर मॉड फाइंड आउट करना होता है, जैसे अगर हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दो वेक्टर्स का अगर हमें मॉड फाइंड आउट करना होता है तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए बी कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, यहाँ पर इन दोनों का जो एंगल है ये क्या आपका 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो आपका कॉस थीटा से वाली टर्म कितनी जाएगी 90 से कॉस 90 जीरो, तो आपको सिर्फ इन दोनों टर्म का यहाँ पर समेशन लेना है। ओके, तो देखिए ये क्या है आई कैप प्लस जे कैप यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 प्लस 1। ओके, तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका रूट ये कितना हो जाएगा रूट 2, हम इसको लिख सकते हैं 40 रूट 2 इंटू 10⁻³ केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, ये क्या क्या आपका मैग्नीट्यूड आपका किसका आपका इनिशियल मोमेंटम का। ओके, तो हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन से इस केसेस में कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो जो आपका इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया आपका 40 रूट 2 इंटू 10⁻³ केजी मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या होगा आपका फाइनल मोमेंटम के भी इक्वल होगा। ओके, और क्वेश्चन में उसने हिंट क्या हुआ है देखिए, इफ द टू व्हीकल्स लॉक, अगर ये दोनों व्हीकल्स लॉक हो जाते हैं यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसके बाद ये दोनों क्या हो जा रहे हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये दोनों आपस से क्या करते हैं साइमल्टेनियस मोशन करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है और डायरेक्शन बतानी है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द कंजर्वेशन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है 40 रूट 2 इंटू 10⁻³ और फाइनल मोमेंटम कितना होगा देखिए, ये दोनों का मास क्या हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इन दोनों का मास अगर हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ प्लस 8 इंटू 10⁻³, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों के मासेस को अगर हम ऐड कर लें, मास ऑफ कार प्लस मास ऑफ लॉरी इंटू देयर वेलोसिटी, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 40 रूट 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मास ऑफ कार प्लस मास ऑफ लॉरी कितना होगा 10 इंटू 10⁻³ कितना हो गया आपका 10 इंटू 10⁻³ इंटू ऑफ अवर वेलोसिटी भी हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों 10⁻³ से आप 10⁻³ को यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 10 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4। ओके, तो आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी कितने की आपके यहाँ से 4 रूट 2 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ये दोनों क्या करेंगे मूव करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, अब हमें बताना है कि डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो देखिए बच्चों डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके देखिए दिस इज द मोमेंटम, ये आपका मोमेंटम ऑफ द कार की डायरेक्शन ही है। ओके, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दिस विल बी द मोमेंटम होगा। ओके, और देखिए जो कार है जो आपकी सॉरी लॉरी है, लॉरी आपकी इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द लॉरी, ये आपकी लॉरी की मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, वेलोसिटी बताना था। ओके, विद मेन रोड या क्रॉस रोड के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों मोमेंटम ऑफ लॉरी, लॉरी का मोमेंटम देखिए वो कितना है आपका 40 रूट 3 है, यहाँ से देखिए 40 रूट 3 है, और ये देख सकते हैं यहाँ से मोमेंटम ऑफ कार कितना है 40 रूट 3 और लॉरी का मोमेंटम भी कितना है आपका 40 रूट 3 है। ओके, तो ये जो एंगल होगा दोनों एंगल देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर टेन थीटा फाइंड आउट करें डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा का फाइंड आउट करते हैं। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका पीसी बाई पीएल। ओके, ये दोनों आपका क्या है ये यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो ये एंगल किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है क्योंकि दोनों का मोमेंटम इक्वल है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपके थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 45 डिग्री आ गई, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 45 डिग्री। ओके, तो हमें पता चले ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल आपका अगर आपका 45 डिग्री होता है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये बोथ आर क्या है एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो आपका फाइंड आउट हो गया कितना 4 रूट 2 मीटर पर सेकंड, और जो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी 45 डिग्री विद ये 45 डिग्री देखिए मेन नोड से भी 45 डिग्री बना रहा है और क्रॉस रोड से भी आपका क्या बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन में देखिए, और ए ऑप्शन में देखा लिखा है 44 रूट 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी में देखिए आपका ऑप्शन डी में लिखा है 4 रूट 2 मीटर पर सेकंड 45 डिग्री विद मेन रोड। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन ए में लिखा है 4/√2 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन ए तो अपने यहाँ से क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा है 4/√2, सी में भी लिखा है 4/√2, तो ए बी सी तो आपके यहाँ पर मैग्नीट्यूड से ही क्या हो जाते हैं आपके रॉन्ग हो जाते हैं, और ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so option D will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.